हम यूहन्ना की इंजील देखेंगे 14 अध्याय के 15 से लेके 21 पद तक। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय 15 से 21 पद तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम मुझे जानो कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु तेरे स्तुति। मंडली कृपा बैठ जाएंगे। तो जैसा कि विदित है कि आज मातृत्व दिवस है ना। और माताओं को आज सम्मान दे रहे हैं, मतलब आधे भर मत दीजिएगा, हाँ, कल से फिर उनका हांडिया डेगची अलग नहीं कर दीजिएगा, ऐसा कहने का मतलब नहीं। मतलब आज विशेष अवसर है, मातृत्व दिवस, मदर्स डे है। तो मदर्स डे में तो जैसा कि आप लोग, मैंने कहा मदर्स डे, तो भाई यहाँ पे फादर का क्या काम है ना। मादर का काम है तो फादर का काम है, तो हम पुलपिट छोड़ रहे हैं ना। और हम पुलपिट सौंप रहे हैं मिसेस निकुंज मुर्मू को। आज वही आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांचेगी। मेरा टर्म सेकेंड हाफ में आएगा, तो मैं मिसेस निकुंज से आग्रह करता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और प्रार्थना में सबसे पहले जाते हैं। हम लोग सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और आज के सुंदर समय के लिए कि तूने आज के दिन को चुना। और पिता परमेश्वर, हम सभी माताओं को, बहनों को आज का दिन सौंपा है, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने माता मरियम को हम लोगों के बीच दिया, जो वो एक निस्वार्थ प्रेम के साथ पिता यीशु को जन्म दी। और पिता वो हमारे उद्धार के लिए हमारे जीवन संसार में आया। और पिता परमेश्वर हम लोग जानते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ने बच्चों से प्रेम किया, जिस तरह माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उससे भी ज्यादा परमेश्वर पिता हम लोगों को सिखाया कि हम लोग बच्चों से प्रेम करें, सिर्फ अपने बच्चों से नहीं बल्कि संसार के सारे बच्चों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करने पाए। हे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि एक अदना नारी को पिता परमेश्वर तूने चुना तेरे भवन में, इस समय जो खड़े हैं पिता परमेश्वर, पिता तो तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं जो भी वचन तेरे लोगों के सामने बोलने के लिए तूने मुझे खड़ा किया है, तू आशीष दे, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं वो मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से बोलने पाए, जिससे हम सभी माता पिता हम सभी उन्हें ग्रहण करें और अपने जीवन के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी माताओं के लिए योग्य होने पाए। इस छोटी प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राजी ग्रहण कर। आमीन। आइए हम बाइबल से देखें 10 आज्ञाओं में से पांचवी आज्ञा जो कि हमें मिलेगा निर्गमन उसका 20 अध्याय, निर्गमन 20 उसका 12 अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है,
निर्गमन 20 उसका 12 पद। निर्गमन 20 उसका 12 पद। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि तूने उसने हम लोगों को ये आज्ञा दी, और ये आज्ञा 10 आज्ञा है परमेश्वर के द्वारा जो हम लोगों को दिया गया है, और वो आज्ञा हमने अपने माँ के रूप में होकर माता पिता का आदर करने के लिए सिखाता है। आदरणीय माता पिता, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले सुप्रभात, यीशु सहाय। आज मैं आपके साथ सामने कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मातृ दिवस के पावन अवसर पर कुछ शब्दों को बोलने के लिए खड़ी हूँ। आज का दिन पूरे विश्व में मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो मई के सेकंड सप्ताह में पारित किया गया था, लागू किया गया था। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसकी मूल संस्थापक एक महिला थी। वो आधुनिक मातृ दिवस की नींव अन्ना जार्विस, वो अमेरिका की एक महिला थी, अन्ना जार्विस नामक महिला थी। वह अपनी माता एन रिस जार्विस से बहुत प्रेम करती थी और उसके सम्मान के लिए एक विशेष दिन वो चाहती थी, ताकि हम जैसे अपने माता पिता को प्यार करते हैं वो सिर्फ प्यार ही ना करे, वो सम्मान के दृष्टिकोण से वो लोगों के सामने या संसार में माँ और बाबा को एक अच्छा जगह दे। इसलिए वो चाहती थी कि दुनिया में माँओं के लिए एक विशेष दिन ठहराए। इसकी शुरुआत 1905 से 1908 के बीच में हुई थी। 1905 में अन्ना जार्विस की जब माँ एन रिस जार्विस का निधन हो गया, तब अन्ना जार्विस ने माँ के प्यार और योगदान को याद करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने 10 मई 1908 को वर्जीनिया के ग्राफ्टन में स्थित एंड्रयूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में अपनी माँ की याद में पहला आधिकारिक मातृ दिवस समारोह आयोजित किया, और ये आधिकारिक मान्यता 1914 में प्राप्त हुआ। अन्ना जार्विस के बहुत प्रयासों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने 1914 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे सप्ताह, आज के दिन 10 मई को मदर्स डे, जिसे हम मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं, उसे घोषित किया। अन्ना जार्विस का उद्देश्य यही था कि माताओं के प्रति हम लोग जितने भी इस धरती में आए हैं वो माँ के द्वारा ही इस धरती में आए हैं, और माताओं के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करें, ताकि हम उनके बलिदान और त्याग को याद करें और उनको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। उनका यही उद्देश्य था अन्ना जार्विस का। हम लोग देखते हैं माँ हम लोगों के लिए परमेश्वर का एक अद्भुत वरदान है। वाकई में माँ बोलने से लगता है कि संसार की सारी खुशियां हमारे पास मिल गई। आज हम बड़े हो गए हैं तो वो महत्व मैंने सोचने से लगता है। जब हम लोग छोटे थे तब हम माँ बोलने से लगता था जितना भी दुख तकलीफ है या कुछ भी चाहिए, माँ मतलब सब कुछ मिल गया। आज हम समय के साथ जब बढ़ते जाते हैं तो माँ का अस्तित्व थोड़ा हम लोग के बड़ों के सामने थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग वो उसको ध्यान नहीं देते। पर ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ का जगह माँ होता है। जितना भी दुख और तकलीफ हो हम किसी के सामने शेयर ना कर सके, पर माँ के सामने हम लोग एकदम निस्वार्थ भाव से बोलते हैं, और वो हमें उसी रीति से समझाती है और हमें लोगों के सामने व्यवहार करने के लिए उत्साहित करती है। माँ केवल हमें जन्म देने वाली सिर्फ होती नहीं है, वह हर दिन
हमें अपने जीवन का एक हिस्सा देती है, क्योंकि वो हमें बढ़ाती है, चलाती है, समझाती है। हर क्षेत्र में वो परमेश्वर को लेते हुए बच्चों को अगुवाई करती है। इसलिए माँ को हम लोग हमेशा सर्वोपरि, माँ को हमेशा परमेश्वर से नीचे या परमेश्वर की जगह के अनुसार ही माँ को सम्मान और आदर दें। बाइबल में माँ की शक्ति और गरिमा का सुंदर वर्णन नीति वचन 31 उसका 25-26 में भी किया गया है। नीति वचन 31 उसका 25-26। नीति वचन 31 उसका 25-26। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और इसके वचन पिता की शक्ति के अनुसार होते हैं। अगर हम गहराई से सोचे तो इस बल और गरिमा के पीछे उन माताओं के अनेकों ढेर सारे त्याग वो छिपे रहते हैं। बल और शक्ति, वो अपने दुख दर्द हर चीज वो अपने में समेट करके रखती है और हमें वो खुशियां प्रदान करती है। हम लोग सोचे कितनी बार हमारी माओ ने सबको खाना खिलाया है और खुद लास्ट में खाया है। क्यों? क्योंकि पता नहीं घर वो जानती, वो खाना बनाती थी, वो जानती थी कितना है घर में भोजन। पहले बच्चों को, बड़ों को, सबको पहले खाना देती है। उसके बाद देखती है अगर बचा है तो हम खाएंगे, नहीं तो वो लोग सबसे पहले बच्चे लोग घर पे ही खाना खाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में माँ खाती है और वो कितनी बार भूखे भी रह जाते हैं। हाँ, आज हम लोग के पास बहुत कुछ है खाने के लिए, हम लोग को वो अनुभव नहीं हो पाया होगा कि हम लोग मतलब क्षण को अनुभव नहीं, जहाँ पर भरपूरी है हम लोग उस चीज को ध्यान, मतलब उतना ध्यान नहीं जा सकता है। पर वो जो गरीब परिवार के लोग हैं, उस घर में माँ सबसे पहले अपने बच्चों को, आज जो बाहर काम करते हैं उन लोगों को खाना खिलाती है और देखती है कि वो भरपूरी से उन लोग का पेट भर गया, तब जो भी बचा खुचा है वो खाती है। कितनी रातें उन्होंने हमारी बीमारी में बिताई है, जबकि हम आराम से सोते हैं बिस्तर में। माँ लोग बहुत सारे ऐसा हर समय देखेंगे, छोटे से बड़े होने तक भी देखेंगे कि माँ लोग जब बीमार, हम लोग बीमार होते हैं तो माँ लोग क्या करती है, वो बैठ करके या पंखा देखती है या हालचाल पूछती है या फिर हर तरह से वो हमारी सेवा सुथरा करती है। कब उसको पानी चाहिए, कब उसको खाना चाहिए, कब उसको सुलाना है। तो माँ है वो हमारी हर समय चिंता करती है। वो चिंता, वो उसका प्यार होता है और वो हमारे लिए रात दिन जगती है और हम लोग आराम से सोते हैं। माँ का हमारे प्रति प्यार, चिंता और काम कभी भी कम नहीं होता। आज भी देखेंगे माँ जो है, हम लोग बड़े क्यों ना बड़े हो जाए, हम लोग क्यों ना बड़े हो जाएं, फिर भी माँ हमारे लिए वही चिंता करती थी। छोटे थे हम लोग, जब बड़े हो रहे थे, जब छोटे थे तो हम लोग किस तरह से माँ हमारी चिंता करती थी, वो आज भी हमारे लिए चिंता करती है। ठीक से खाना खाई कि नहीं, कहीं जा रहे थे तो लोग ठीक से पहुंचे कि नहीं, या तो जो भी, या तो चर्च भेजने के लिए भी मान लीजिए, जब हम लोग छोटे थे संडे स्कूल में जाते थे, ठीक से संडे स्कूल जाना, रोड ठीक से पार करना, दान देना, दान देना सिखाती है जरूर, क्योंकि बच्चों को दिमाग में भी आता है कि जो पैसा मिला है उसे चॉकलेट खा लेंगे थोड़ा सा, ऐसे भी। तो माँ भी वो हर चीज को समझाती है, नहीं बेटा ये परमेश्वर के लिए जो दान देना है वो परमेश्वर का दान है, वो परमेश्वर की झोली में देना है, वो उसे परमेश्वर आशीष देता है और हम बच्चे की और हम लोगों को वो परमेश्वर को दान देना है, इस तरह से। तो माँ हमारे लिए बहुत सारा जो जो प्यार करती है और चिंता करती है, वो जीवन भर हमारे लिए करती है। तो माँ को हमेशा हम लोगों को सम्मान देना चाहिए। कई बार उनकी डांट को, छोटे हो या बड़े, कई बार हम लोग उनकी डांट को नहीं समझते हैं। लगता है कि इस माँ हमको समझती ही नहीं है, वो बहुत कठोर है मेरे प्रति, दूसरों के प्रति तो बहुत अच्छा से व्यवहार करती है पर मेरे प्रति तो बहुत कठोर होती है। पर ये हम लोग को समझना चाहिए कि समय के साथ हम लोग जब वो बात को समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे
तो लगेगा कि नहीं, वो जो माँ डांटती थी वो डांट हमारे लिए फलदायी हुआ। आज हम लोग नहीं डांटती माँ तो हम लोग बिगड़ जाते, बहुत खराब हो जाते, गलत रास्ता में चले जाते। तो जो माँ हम लोग को डांटी, पुचकारी, प्यार की, तो वो आज हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हुआ। तो हम लोग माँ को कभी भूले ना, माँ को हमेशा हम लोग याद करें, माँ को वो मान सम्मान जरूर दें। माँ के इस प्यार को व्यक्त करने के लिए बाइबल में और भी बहुत सारी जगहों में माँ के लिए लिखा गया है, जिसमें है यशायाह उसका यशायाह उसका अध्याय 13 पद में भी लिखा हुआ है। यशायाह उसका 13 अध्याय। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर पिता ये वचन के अनुसार हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। माँ को हम लोग यही समझते हैं कि वो बहुत भली होती है, शांति प्रदान करती है, और वो शांति और भलापन वो परमेश्वर उनको आशीष के रूप में देता है, और वो आशीष हम लोगों को माँ हम लोग को प्रदान करती है। माँ का प्यार इतना पवित्र होता है कि स्वयं परमेश्वर भी अपनी तुलना माँ के प्रेम से करते हैं। ये विश्वास करना चाहिए कि वो और अनुभव करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो जो विश्वासी है उनके पास तो आते हैं, और अविश्वासी के पास नहीं आते, ऐसा बात नहीं है, विश्वासियों के पास आते हैं। तो है क्या, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? हम लोग वो अनुभव करना चाहिए कि जो माँ, भाई, बहन, पिताजी जो हम लोग से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। आज हम बहुत सारे महान व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, जो लोगों के लिए निस्वार्थ प्रेम भाव दिखाया, जो लोगों का कोई नहीं था, उन लोग की सेवा की। मैंने कैसा, मतलब उन लोग को दुख दर्द हो रहा है, घाव है, उसको साफ करिए, अपने खुद के हाथों से साफ करिए, ऐसा नहीं कि ग्लव्स पहनिए, हाथ से साफ कर रही है, उसका दवा दारू देख रही है, उसको सेवा कर रही है, वो अपने पास रख रही है। ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तियों की हम प्रशंसा तो जरूर करते हैं, पर लेकिन वो हम लोग अपनी घर में, हम अपने घरों में अपनी माओ को भी देखना चाहिए, क्योंकि माँ भी हम लोगों के लिए बहुत काम करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी माँ किसी से कम नहीं होती है। शायद उनके पास कोई पुरस्कार नहीं होगा, लेकिन हमारे असफल होने पर उसके पास धैर्य होता है। देखेंगे हम लोग एग्जाम में या तो कोई भी चीज में, खेल कूद या कोई भी चीज में, अगर हम असफल होते भी हैं, पर फिर भी माँ हम लोग को एक मजबूती देती है कि नहीं, तुमसे ये हो सकता है, ये तुम कमजोर नहीं हो। तो हम कभी भी असफल भी होंगे, फिर भी वो हमें मजबूती देती है, धैर्य देती है। वो हम कमजोर होंगे तो उनके पास शक्ति होगी, चलो हम लोग को ऐसा करना है। और जब हम अपने आप पर, जब हम लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भाई बहन बच्चे हैं संसार में जो आज के युग में खुद पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, कि और सोचते हैं कि नहीं, अब हमसे दुनिया में अब कुछ नहीं होगा, अब हम पढ़ भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी भी लायक नहीं है। तब हम मैंने लगता है कि कुछ ना कुछ हम कर ले। तब भी माँ तब भी माँ का पूरा विश्वास होता है, और ये विश्वास होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, बच्चा सही राह में जाएगा, और ये विश्वास से वो हम लोगों को मजबूती दे करके आगे बढ़ाती है। समय के साथ जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी
माँ का प्यार वही छोटा बच्चा की तरह हमारे हम सबों के लिए होता है। यह एक भावुक सच्चाई है कि माँ कभी भी प्यार के बदले में कुछ नहीं मांगती। बदले में सिर्फ वो हमारा प्यार चाहती है, थोड़ा सम्मान चाहती है, थोड़ा समय चाहती है। आज हम लोग अपने माता पिता के पास माता पिता को वो समय नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में मशगूल हो जाते हैं और माँ एक कोना में साइड हो जाती है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपनी माँओं को, अपने पिताओं को वो सम्मान, इज्जत, मान सम्मान देना चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। क्योंकि वो माँ जैसे हम अपने बच्चों से अनुभव के रूप में या अपने बच्चों को वो प्यार बांटते हैं, तो वो माँ भी हमारे लिए वो प्यार चाहती है। इसीलिए हम लोग अपने माँ माँ के प्रति प्यार, सम्मान और समय भी उनको दें। तो आज हम इस मदर्स डे पर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अपना प्यार जताएं। घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ को धन्यवाद करें। इस दुनिया में आपने इस धरती में लाया और ये धरती में हम लोग आकर के इस सुंदर धरती को देख पाए। उसके साथ हम लोग बैठे, उनसे बात करें और उन्हें सुने, क्योंकि सुनना भी एक प्यार का निशानी है। हम लोग माँ, क्योंकि आप बड़े हो गए, सब समझदार हैं, तो माँ की बात आज हम लोग को लगता है कि बेकार का बात करनी है। ऐसा नहीं, माँ का बात को भी हम लोग को सुनना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ का प्यार दुनिया में सबसे पवित्र प्यार होता है। उनका त्याग हमारे जीवन की नींव है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी ताकत। तो आइए आज हम संकल्प करें, प्रण लें कि हम अपनी माँ से प्यार ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें हम महसूस ही भी कराएंगे कि हम उनसे प्यार करते हैं। इस तरह मैं बोलकर अंत करती हूँ और सभी माताओं और बहनों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो धन्यवाद देते हैं निकुंज को भी, जिन्होंने अपने सुंदर भाषण से हमें अभिभूत किया है और सही में उन्होंने जो माँ की गरिमा और मर्यादा के विषय में जो उन्होंने बताया। बाकी एक छोटा सा ये शब्द है माँ, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ समेटे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से माँ के कर्तव्य को, गरिमा को उन्होंने बताया। और माँ के भी तो हर बच्चा अपना अपना होता है। हम भी जब 20 22 18 15 18 साल के हो गए थे, तो मेरी माँ फिर भी हमको बाबू है बोलती थी, तो हमको बड़ी खीस लगता था। ये हम जवान हो गए तो अभी भी बाबू, हाँ। और हमारा कंपेनियन लोग भी बड़ी मन ये करता था हमको, हाँ, चिढ़ाता थे, "हे बाबू", हाँ। तो माँ होती है ना, माँ के नजर में बच्चा कितना ही बड़े हो जाए ना, बाबू ये होता है, नहीं। तो ऐसा हम लोग को माने हमेशा अचीव करके चलना चाहिए, नहीं। तो धन्यवाद देते हैं फिर से निकुंज को। और हम लोग अब बचा कुछ हम लोग सेकेंड में सुनेंगे, ठीक है। अभी हम लोग गीत गाएंगे।